वेलकम टू न्यू लेसन। पिछली क्लास में हमने 1 से 10 तक मेमोरी पॉइंट्स की जीती जागती पिक्चर अपने मन में बनाई थी। आज की क्लास में हम 11 से 20 तक मेमोरी पॉइंट्स सीखेंगे और फिर उनकी हेल्प से कोई भी 20 आइटम्स को एक बार में याद रखना सीखेंगे। ये 20 आइटम्स आपके आंसर्स के पॉइंट हो सकते हैं, आपकी टू डू लिस्ट या शॉपिंग लिस्ट भी हो सकती है। पहले हम 1 से 10 तक मेमोरी पॉइंट्स रिवाइज करेंगे जो पिछले क्लास में हमने सीखे थे। पहले नंबर पर ट्री था, क्योंकि ट्री के एक तना होता है, पेड़ के एक तना होता है। इस लॉजिक से हमें पहले नंबर पर पेड़ याद रहेगा। दूसरे नंबर पे गॉगल्स यानी चश्मा था, चश्मे के 2 लेंस होते हैं। इस लॉजिक से हमें दूसरे नंबर पे चश्मा याद रहेगा। तीसरे नंबर पे ट्राइसिकल थी, 3 पहियों की साइकिल। ट्राइसिकल में 3 पहिए होते हैं। इस लॉजिक से हमें तीसरे नंबर पे ट्राइसिकल याद रहेगी। चौथे नंबर पर टेबल था, टेबल में 4 पैर होते हैं। इस लॉजिक से हमें चौथे नंबर पे टेबल याद रहेगी। 5वें नंबर पे ग्लव्स यानी दस्ताना था, ग्लव्स में 5 उंगलियां होती हैं। इस लॉजिक से 5वें नंबर पर हमें ग्लव्स आसानी से याद रहेगा। 6वें नंबर पर गिटार था, गिटार में 6 तार होती हैं जिन्हें हम उंगलियों से बजाते हैं तो आवाज़ निकलती है। इस लॉजिक से 6 तारों के लॉजिक से हमें 6वें नंबर पर गिटार आसानी से याद रहेगा। 7वें नंबर पर रेनबो यानी कि इंद्रधनुष था, रेनबो में 7 कलर होते हैं। इस लॉजिक से हमें 7वें नंबर पर रेनबो याद रहेगा। 8वें नंबर पर रोलर स्केट्स था, रोलर स्केट्स हम दोनों पैरों में पहनते हैं और दोनों पैरों के रोलर स्केट्स में कुल मिलाकर 8 पहिए होते हैं। इस लॉजिक से हमें 8वें नंबर पर रोलर स्केट्स याद रहेगा। 9वें नंबर पर पोस्ट ऑफिस था, क्योंकि अक्टूबर 9 को वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे होता है। इस लॉजिक से हमें 9 नंबर पर पोस्ट ऑफिस आसानी से याद रहेगा। 10वें नंबर पर बॉलिंग बॉल गेम की 10 पिन्स थी। इस गेम में बॉल से इन 10 पिनों को गिराना होता है। इस लॉजिक से हमको 10वें नंबर पर 10 पिन्स जो बॉलिंग बॉल गेम की हैं आसानी से याद रहेंगी। अब हम 11 से 20 तक के मेमोरी पॉइंट्स सीखेंगे। क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करें, अपनी मन की आंखों से वो सोचें जो मैं बोल रहा हूँ। हमारा 11वें नंबर का मेमोरी पॉइंट है गोल पोस्ट। फुटबॉल टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं। इमेजिन करो 11 प्लेयर्स फुटबॉल को गोल करने के लिए गोल पोस्ट की ओर ले जा रहे हैं। इस लॉजिक से आपको 11वें नंबर पर गोल पोस्ट याद रहेगा। और मन में सोचो कि आप यह मैच अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप में देख रहे हो और आप जोर जोर से चिल्लाकर अपनी टीम का उत्साह बढ़ा रहे हो। गोल पोस्ट के आगे एक गोल कीपर भी खड़ा हुआ है। गोल पोस्ट की क्रिस्टल क्लियर कलरफुल डिटेल पिक्चर अपने मन में सोचो और साथ में इमेजिन करो कि उसका साइज कितना बड़ा है। गोल पोस्ट का रंग कैसा है, गोल पोस्ट के अंदर जो जाली लगी है उसका रंग कैसा है। गोल पोस्ट आपके लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में, मतलब आप जो मैच देख रहे हो उसमें गोल पोस्ट आपके राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है। वीडियो को अभी पॉज कीजिए और कुछ सेकंड्स गोल पोस्ट की रियल पिक्चर मन में सोचिए। हमारा अगला मेमोरी पॉइंट है जो 12वें नंबर का मेमोरी पॉइंट है, वो है बनाना यानी केला। 1 दर्जन में 12 केले आते हैं। इससे आपको याद रहेगा कि 12वें नंबर पर केला है। आप अपने मन में केले के गुच्छे की पिक्चर सोचो जिसमें 12 केले हैं। एकदम क्रिस्टल क्लियर कलरफुल डिटेल पिक्चर मन में सोचो। आप केला कहाँ से खरीद रहे हैं, केला दुकान में कहाँ पर रखा हुआ है, इसकी बिल्कुल रियल इमेज अपने मन में बनाओ और उस दुकान वाले की भी क्रिस्टल क्लियर कलरफुल रियल पिक्चर अपने दिमाग में बना लो। आप उस दुकान वाले से बार्गेनिंग कर रहे हो, केले भी चेक करके ले रहे हो, हर केले को घुमा घुमा के देख रहे हो कि कहीं से वो खराब तो नहीं है। वीडियो को अभी पॉज कीजिए और 10-15 सेकंड्स केलों की क्रिस्टल क्लियर कलरफुल रियल इमेज मन में सोचिए। तेरहवें नंबर पर जो हमारा मेमोरी पॉइंट है वो है
कॉलेज की बिल्डिंग। 12वीं के बाद स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेता है, मतलब 13वीं क्लास में। इस लॉजिक से आपको 13वें नंबर पर कॉलेज की बिल्डिंग याद रहेगी। जो लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं अभी, वो कोई भी कॉलेज की बिल्डिंग इमेजिन कर सकते हैं अपने मन में। आप अपने कॉलेज की क्रिस्टल क्लियर कलरफुल डिटेल पिक्चर अपने दिमाग में बनाओ। डिटेल पिक्चर मीन्स कॉलेज कहाँ पर है, उसका डिज़ाइन क्या है, क्या कॉलेज के सामने पेड़ पौधे लगे हुए हैं, कितनी बड़ी कॉलेज की बिल्डिंग है, कितनी ऊंचाई है कॉलेज की बिल्डिंग की, कितने फ्लोर की बिल्डिंग है। आपका कॉलेज में पहला दिन है ऐसा सोचिए, और आप कॉलेज में एंटर कर रहे हो। कॉलेज के सभी लोग आपके स्वागत में थाली और फूल माला लेकर दरवाजे पर मौजूद हैं। मतलब इस जो भी चीज़ आप सोच रहे हो उसको बढ़ा चढ़ा के सोचिए। वीडियो को अभी पॉज करके 10-15 सेकंड्स अपने कॉलेज की बिल्डिंग की क्रिस्टल क्लियर कलरफुल रियल पिक्चर मन में सोचिए। 14वें नंबर पर जो हमारा मेमोरी पॉइंट है वो है गोल्फ बैग। 14 क्लब्स इन गोल्फ बैग, मतलब एक गोल्फ प्लेयर के गोल्फ बैग में अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 14 गोल्फ स्टिक्स हो सकती हैं। गोल्फ क्लब को गोल्फ स्टिक कहते हैं। ये हॉकी जैसी छड़ी होती है जिससे गोल्फ खेलते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में गोल्फ बैग है जिसमें गोल्फ स्टिक्स रखी हुई हैं। राइट साइड में एक पूरी गोल्फ स्टिक अलग से दिखाई गई है। गोल्फ अमीरों का खेल है, तो आप इमेजिन कीजिए कि आप बहुत अमीर हो गए हैं और आप राजा महाराजाओं के साथ में गोल्फ खेल रहे हैं। आपके गोल्फ बैग में सभी 14 गोल्फ स्टिक्स हैं। आपके गोल्फ बैग का कलर इमेजिन कीजिए, उसका साइज कितना बड़ा है ये भी सोचिए। कितना वजन है आपके गोल्फ के बैग में। आप उसे कंधे पर टांगे हुए हैं और उसका वजन महसूस कीजिए कितना भारी है वो। मतलब अपने गोल्फ बैग की क्रिस्टल क्लियर कलरफुल डिटेल्ड पिक्चर विजुलाइज कीजिए। वीडियो को अभी पॉज कीजिए, 10-15 सेकेंड्स तक मन में गोल्फ बैग की एक रियल, एकदम रियल इमेज सोचिए। हमारा अगला मेमोरी पॉइंट 15वां मेमोरी पॉइंट है टाइगर। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ टाइगर इन द वाइल्ड इज 15 ईयर्स। मतलब जंगल में शेर का औसत जीवन लगभग 15 वर्ष का होता है। इस लॉजिक से आपको 15वें नंबर पर टाइगर याद रहेगा। अब इसको अच्छे से याद रखने के लिए एक फ़नी और इलॉजिकल स्टोरी मन में सोचते हैं, क्योंकि जितना इमोशन के साथ सोचेंगे आपको उतना अच्छा याद रहेगा। फ़नी भी एक तरह का इमोशन ही है। आप पहले टाइगर की एक रियल क्रिस्टल क्लियर कलरफुल डिटेल पिक्चर अपने मन में सोचिए। वो कहाँ खड़ा है, साइज में कितना बड़ा है, उसके आसपास क्या चीज़ है। अब आप अपने आप को टाइगर के सामने इमेजिन कीजिए कि टाइगर आपकी ओर देख रहा है और आपको डर भी लग रहा है। तो आप टाइगर को समझा रहे हो कि देखो भाई टाइगर, जंगल में तुम्हारी एवरेज 15 साल की लाइफ होती है। सारी ज़िंदगी तुमने जानवरों को मार के खाया है। अब जो थोड़ा बहुत जीवन बचा है उसमें कुछ अच्छा काम कर लो। खाना है तो फल सब्जियां खाओ। आपकी बहुत ही ज्ञान भरी बातें सुनकर टाइगर का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो आपको अपना गुरु बना लेता है। वीडियो को अभी पॉज कीजिए, 10-15 सेकेंड टाइगर की एक रियल क्रिस्टल क्लियर पिक्चर अपने मन में सोचिए। हमारा 16वें नंबर पे है चेस, यानी शतरंज। 16वें नंबर का मेमोरी पॉइंट है हमारा चेस। ईच प्लेयर हैज 16 पीसेस। चेस में हर एक प्लेयर के पास 16 मोहरे होते हैं। इस लॉजिक से आपको 16वें नंबर पर चेस आसानी से याद रहेगा। आप एक चेस बोर्ड, मतलब शतरंज का बोर्ड की एक क्रिस्टल क्लियर कलरफुल डिटेल पिक्चर अपने मन में बनाइए कि वो किस चीज़ का बना हुआ है। लकड़ी का बना हुआ है या प्लास्टिक का बना है। आप उसे टेबल पर रख रहे हो। रखते वक्त उसका अपने हाथों में वजन महसूस कीजिए। वो टेबल पर रखने के बाद कितनी जगह कवर कर रहा है, मतलब कितनी जगह घेर रहा है टेबल पर। अब आप चेस पर अपने 16 पीसेस, मतलब अपने 16 मोहरे रख रहे हो खेलने के लिए। पहले आपने हाथी रखा, फिर ऊंट रखा, फिर वजीर रखा, फिर घोड़ा रखा। ऐसे एक एक करके सारे मोहरे आपने चेस पर जमा दिए।
वीडियो को अभी पॉज कीजिए, 10-15 सेकेंड्स चेस बोर्ड को और उसके सभी मोहरों को डिटेल में इमेजिन कीजिए। हमारा 17वें नंबर का मेमोरी पॉइंट है वो है म्यूजिक बैंड। 17 हिप्पीज अ जर्मन बैंड। 17 हिप्पी नाम का जर्मनी देश का एक बैंड है जो स्टेज शो वगैरह करता है। इसके लिए आप बजाने वाले म्यूजिक बैंड को भी इमेजिन कर सकते हैं। आपको उस बैंड की क्रिस्टल क्लियर कलरफुल डिटेल पिक्चर अपने मन में सोचनी है। उस बैंड का कलर कैसा है, वो साइज में कितना बड़ा है, आप उसे बजा रहे हैं और अपना मनपसंद गाना गा रहे हैं। आपकी परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर लोग आपको 17 रुपये इनाम में दे रहे हैं। वीडियो को अभी पॉज कीजिए और 10-15 सेकेंड म्यूजिक बैंड की एक क्रिस्टल क्लियर रियल पिक्चर अपने दिमाग में सोचिए। हमारा 18वें नंबर का मेमोरी पॉइंट है वोटर कार्ड। वोटिंग एज इज 18 ईयर्स। भारत में 18 साल के होने पर आपको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। इस लॉजिक से आपको 18वें नंबर पर वोटर कार्ड आसानी से याद रहेगा। आप वोटर कार्ड की एक क्रिस्टल क्लियर कलरफुल डिटेल पिक्चर अपने मन में विजुअलाइज कीजिए कि आप अपना नया वोटर कार्ड बनवाने के बाद बहुत खुश हैं। वोटर कार्ड प्लास्टिक का है, उसे अपने हाथों में लेकर महसूस कीजिए। आप वोटर कार्ड पर अपनी फ़ोटो देखिए, अपना नाम देखिए, आपके पिता का नाम देखिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ आदि चीज़ें वोटर कार्ड पर लिखी हुई देखिए। वोटर कार्ड के दूसरी साइड में आपके घर का पूरा एड्रेस पिन कोड सहित लिखा हुआ है, ये सोचिए। वीडियो को अभी पॉज कीजिए, 10-15 सेकेंड वोटर कार्ड को ठीक से विजुअलाइज कीजिए। हमारे 19वें नंबर का जो मेमोरी पॉइंट है वो है क्रिकेट स्टेडियम। अंडर 19 क्रिकेट टीम प्लेइंग इन स्टेडियम, ऐसा सोचिए। मतलब अंडर 19 क्रिकेट टीम स्टेडियम में खेल रही है। इस लॉजिक से आपको 19वें नंबर पर क्रिकेट स्टेडियम याद रहेगा। ध्यान रहे, कौन सी टीम? अंडर 19 वाली क्रिकेट टीम। आप क्रिकेट स्टेडियम की क्रिस्टल क्लियर कलरफुल डिटेल पिक्चर अपने मन में विजुअलाइज कीजिए। सबने क्रिकेट स्टेडियम टीवी पर तो देखा ही होगा। और ये भी विजुअलाइज कीजिए कि वो स्टेडियम कितना बड़ा है। उसकी पिच पर दोनों ओर स्टंप्स लगे हुए हैं, चारों ओर बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई हैं जो रात में क्रिकेट खेलने के लिए पर्याप्त रोशनी देती हैं। क्रिकेट स्टेडियम कितना खचाखच भरा हुआ है, सीट का कलर कैसा है, ग्राउंड पर घास कितनी बड़ी है, ये सब कुछ इमेजिन कीजिए। कौन कौन सी कंपनियों के बोर्ड लगे हुए हैं, सब कुछ इमेजिन कीजिए, ईच एंड एवरीथिंग। वीडियो को 10-15 सेकंड के लिए रोकिए। क्रिकेट स्टेडियम की क्रिस्टल क्लियर रियल पिक्चर अपने मन में बनाइए। हमारा आखिरी और 20वें नंबर का मेमोरी पॉइंट है डार्ट बोर्ड। डार्ट बोर्ड इज लेड आउट एज 20 सेक्टर्स। डार्ट बोर्ड एक गेम होता है, आपने टीवी में देखा होगा। इस गेम में छोटे छोटे एरो हाथ से फेंक कर बोर्ड में निशाना लगाना होता है। डार्ट बोर्ड में 20 तिकोनी यानी ट्रायंगुलर शेप में पत्तियां होती हैं। इससे हम आसानी से 20वें नंबर पर डार्ट बोर्ड को याद रख सकते हैं। इमेजिन करो कि आप नया डार्ट बोर्ड ले आए हो, उसे दीवार पर फिक्स कर रहे हो, फिर अपने दोस्तों के साथ उस पर निशाना लगा रहे हो। वीडियो को अभी पॉज कीजिए, 10-15-20 सेकेंड डार्ट बोर्ड को, उसके 20 सेक्टर्स को 1 2 3 से लेके पूरा 20 तक, एक सफ़ेद कलर का है सेक्टर, एक ब्लैक कलर का सेक्टर है, ऐसा डिटेल में इमेजिन कीजिए। हमने अभी तक पूरे 20 मेमोरी पॉइंट्स को मन में सोच लिया है और अच्छे से विजुअलाइज कर लिया है। अगर कोई कमी रह गई है तो मैं आपसे कहूँगा आप अपने मेमोरी पॉइंट्स को और समय दे के अगले दिन अच्छे से विजुअलाइज करना। अभी हम उनको 1 से लेकर 20 तक सभी मेमोरी पॉइंट्स को ठीक से रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे क्या है? पहले नंबर पे है ट्री यानी कि पेड़। पेड़ पे एक तना होता है, एक तना होता है पेड़ का जिसके ऊपर पूरा पेड़ होता है, उसकी फूल पत्तियाँ सब कुछ होती हैं।
इस लॉजिक से, एक तने के लॉजिक से नंबर 1 पे आपको पेड़ याद रहेगा। दूसरे नंबर पे गूगल्स है, गूगल्स यानी चश्मा, उसमें 2 लेंस होते हैं इसलिए दूसरे नंबर पे हमें गूगल्स याद रहेगा। तीसरे नंबर पर ट्राइसिकल यानी 3 पहियों की साइकिल, इसमें 3 पहिए होते हैं, इस लॉजिक से हमें तीसरे नंबर पे ट्राइसिकल याद रहेगी। चौथे नंबर पे है टेबल, टेबल में 4 पैर होते हैं, इस लॉजिक से हमें चौथे नंबर पर टेबल याद रहेगी। 5वें नंबर पर ग्लव्स है, ग्लव्स में 5 उंगलियां होती हैं, इस लॉजिक से हमें 5वें नंबर पर ग्लव्स यानी दस्ताना आसानी से याद रहेगा। 6वें नंबर पर गिटार है, गिटार में 6 तार होते हैं, इस लॉजिक से हमें 6वें नंबर पर गिटार याद रहेगा। 7वें नंबर पर रेनबो है, रेनबो यानी इंद्रधनुष, इसमें 7 रंग होते हैं, इस लॉजिक से हमें 7वें नंबर पर रेनबो यानी इंद्रधनुष याद रहेगा। 8वें नंबर पर है रोलर स्केट्स, दोनों पैर के रोलर स्केट्स में टोटल 8 पहिए होते हैं, इस लॉजिक से हमें 8वें नंबर पर रोलर स्केट्स याद रहेगा। 9वें नंबर पर है पोस्ट ऑफिस, अक्टूबर 9 को वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे होता है, इस लॉजिक से हमें 9वें नंबर पर पोस्ट ऑफिस याद रहेगा। 10वें नंबर पर है बॉलिंग बॉल गेम की 10 पिन, जिसमें हमें एक बॉल से 10 पिनों को गिराना होता है, इस लॉजिक से हमें 10वें नंबर पर बॉलिंग बॉल गेम की 10 पिन्स याद रहेंगी। 11वें नंबर पर है गोल पोस्ट मेमोरी पॉइंट, जिसमें 11 फुटबॉल प्लेयर्स फुटबॉल को गोल पोस्ट में गोल करने का प्रयास करते हैं, इस लॉजिक से हमें 11वें नंबर पर गोल पोस्ट याद रहेगी। 12वें नंबर का मेमोरी पॉइंट है बनाना यानी केला, 1 दर्जन में 12 केले आते हैं, इस लॉजिक से हमें 12वें नंबर पर केला याद रहेगा। 13वें नंबर पर है कॉलेज की बिल्डिंग, 12वीं कक्षा पास करने के बाद स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं यानी कि 13वीं क्लास में एडमिशन लेते हैं, इस लॉजिक से हमें 13वें नंबर पर कॉलेज की बिल्डिंग याद रहेगी। 14वें नंबर पर है गोल्फ बैग, एक गोल्फ बैग में मैक्सिमम 14 गोल्फ स्टिक्स होती हैं, गोल्फ की छड़ी हो सकती हैं, इस लॉजिक से हमें 14वें नंबर पर गोल्फ का बैग याद रहेगा। 15वें नंबर का मेमोरी पॉइंट है टाइगर, जंगल में शेर की यानी टाइगर की एवरेज लाइफ स्पैन होती है 15 वर्ष, इस लॉजिक से हमें 15वें नंबर पर टाइगर यानी बाघ याद रहेगा। 16वें नंबर पर है मेमोरी पॉइंट चेस यानी शतरंज, हर खिलाड़ी के पास शतरंज के खेल में 16 मोहरे होते हैं, इस वजह से इस रीजन से आपको 16वें नंबर पर शतरंज याद रहेगा। 17वें नंबर का मेमोरी पॉइंट है म्यूजिक बैंड, क्योंकि एक जर्मन बैंड है 17 हिप्पीज नाम से, जिसमें 17 हिप्पीज नाम से एक म्यूजिक बैंड है, इससे आपको 17वें नंबर पर म्यूजिक बैंड याद रहेगा। 18वें नंबर का मेमोरी पॉइंट है वोटर कार्ड, 18 साल के होने पर ही हम भारत देश में वोट डाल सकते हैं, इस लॉजिक से हमें 18वें नंबर पर वोटर कार्ड याद रहेगा आसानी से। 19वें नंबर का मेमोरी पॉइंट है क्रिकेट स्टेडियम, हमने क्या सोचा था, इमेजिन क्या किया था कि अंडर 19 क्रिकेट टीम स्टेडियम में खेल रही है, इस लॉजिक से अंडर 19 के लॉजिक से हमें 19वें नंबर पर क्रिकेट स्टेडियम याद रहेगा। और 20वां और आखिरी हमारा मेमोरी पॉइंट है डार्ट बोर्ड, क्योंकि जिसमें 20 सेक्टर्स होते हैं ट्रायंगुलर शेप के, इस लॉजिक से हमें 20वें नंबर पर डार्ट बोर्ड आसानी से याद रहेगा। अब हम 20 डिफरेंट आइटम्स को इन 20 मेमोरी पॉइंट्स की हेल्प से याद करना सीखेंगे। ये 20 अलग अलग आइटम्स की लिस्ट ये है। नंबर 1 है ट्रेन, नंबर 2 पे है ब्रेड, नंबर 3 पे है मोबाइल फ़ोन, नंबर 4 पर है रिवर यानी नदी, नंबर 5 पर है स्पून यानी चम्मच, नंबर 6 पे है लाइट स्विच, नंबर 7 पे है डॉग, नंबर 8 पे है चॉकलेट, नंबर 9 पे है क्रिकेट बैट और नंबर 10 पे है शर्ट, नंबर 11 पे है हेलमेट, नंबर 12 पे है कार, 13वें नंबर पे है टेलीविज़न, 14वें नंबर पे है टूथब्रश, 15वें नंबर पर है स्कूल बैग, 16वें नंबर पर है कूलर, 17वें नंबर पर है बॉटल, 18वें नंबर पर है वॉच यानी घड़ी और 19वें नंबर पर है ब्लैक बोर्ड और 20वें नंबर पर है माउंटेन यानी कि पहाड़। याद करने का नियम, इन 20 आइटम्स को हम 20 मेमोरी पॉइंट्स की मदद से याद करेंगे तो उनके नियम हैं ये। पहला नियम है आइटम की पिक्चर पहले मन में सोच लो। नंबर 2 नियम है फिर पहले से सोची हुई मेमोरी पॉइंट की पिक्चर को लो। नंबर 3 नियम है फिर एक एक्शन सोचो और उस एक्शन से दोनों पिक्चर्स को जोड़ दो, बस याद हो गया। मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले जो आइटम याद करना है
उसकी पिक्चर को मन में सोच लो। फिर हमने पहले मेमोरी पॉइंट की पिक्चर जो हमने ऑलरेडी सोची हुई है उसको लो। फिर तीसरा पॉइंट है, तीसरा है जो रूल, वो है कि इन दोनों पिक्चर्स को एक एक्शन के जरिए जोड़ दो। हो गया याद। इसी तरह अगले आइटम को अगले मेमोरी पॉइंट से एक नए एक्शन से जोड़ दो। ऐसे ही सोचते हुए सभी आइटम की पिक्चर्स को सोचकर एक्शन के जरिए सभी मेमोरी पॉइंट से जोड़ दो। आपको पूरी लिस्ट याद हो गई। अब इसे डिटेल में समझते हुए करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला आइटम जो हमें याद करना है वो है ट्रेन, और पहला मेमोरी पॉइंट जो हमने याद किया था वो था ट्री यानी पेड़। तो हम पहले आइटम को पहले मेमोरी पॉइंट से एक्शन के जरिए जोड़ देंगे, और इसी एक्शन के जरिए हमें ट्रेन पहले नंबर पर आसानी से याद हो जाएगी। मतलब ट्रेन को ट्री के साथ एक्शन के जरिए जोड़ देंगे। एक्शन कैसा होना चाहिए, अब बात यह है। तो एक्शन जो हमने पहली क्लास में याद किया, पिछली क्लास में याद किया था, उसको हम यहाँ डिटेल में फिर से बताते हैं, और इसे हम बार बार रिवाइज करेंगे क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक्शन आपने समझ लिया, आपका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो एक्शन कैसा होना चाहिए? एक्शन होना चाहिए ऊट पटांग, अजीब, बेतुका, बिना मतलब का, बिना सेंस का, असंभव, ऐसा एक्शन सोचना है। और तो और उस ऊट पटांग बेतुके अजीब एक्शन को बढ़ा चढ़ाकर सोचना है। क्यों? ये एक्शन एक गोंद की तरह होता है, मेंटल ग्लू होता है, जो दो पिक्चर्स को जोड़ने का काम करता है। इस तरह यह एक्शन मेमोरी पॉइंट्स की पिक्चर से जानकारी को गोंद की तरह जोड़ देगा, जिससे जानकारी दिमाग में खोती नहीं है। एक्शन को बेतुका, बेमतलब का, बिना सेंस का सोचना है और बहुत बड़ा चढ़ाकर सोचना है। आप इस एक्शन को जितना अधिक बेतुका, बेमतलब का, बिना सेंस का, अजीब सोचेंगे और बहुत बड़ा चढ़ाकर सोचेंगे, गोंद उतना अधिक स्ट्रांग होगा और आपको उतना अच्छा याद रहेगा। अब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। उससे पहले आप ट्रेन की, क्योंकि हमारा लिस्ट का पहला आइटम ट्रेन है, ट्रेन की क्रिस्टल क्लियर कलरफुल डिटेल पिक्चर मन में सोच लो। ट्रेन कितनी लंबी है, चल रही है, ट्रेन के डिब्बों का रंग कैसा है, ट्रेन का इंजन का डिज़ाइन कैसा है, वगैरह वगैरह। आराम से कुछ सेकंड लो और ट्रेन की एक बढ़िया पिक्चर अपने मन में सोच लो। अब हम एक्शन सोचते हैं। ट्री ने अपनी टहनियों से ट्रेन को पकड़ा तो ट्री की टहनियाँ, पत्तियाँ ट्रेन की खिड़कियों में घुस गईं, जो यात्रियों के शरीर से, सर से, हाथ से, पैर से टच हो रही हैं। फिर ट्री ने क्या किया? ट्री ने ट्रेन को कसकर पकड़ा और उठाकर दूसरी साइड रख दिया। इस घटना से ट्रेन में सभी विदाउट टिकट यात्री एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। ये हमने एक्शन सोचा। यहाँ एक्शन क्या है? ट्री ने ट्रेन को उठाकर दूसरी साइड रख दिया, ये है मेन एक्शन। अब ये एक्शन जो है एक ऊटपटांग, अजीब, बेतुका, बिना मतलब का, बिना सेंस का, असंभव एक्शन है। ऐसा कभी रियल लाइफ में होता नहीं है। हाँ, और इसमें जिसे हमने टहनियाँ, यात्रियों के साथ टच होना टहनियों का, फिर उनका ट्रेन से निकल के बाहर आना, इसको हमने डिटेल में बड़ा चढ़ाकर सोचा, जैसा हमने रूल बनाया था एक्शन सोचने का। करेक्ट? तो अब इस वीडियो को पॉज करो और जो मैंने अभी बताया है कि ट्री ने ट्रेन को उठाकर दूसरी साइड रख दिया, यात्री उतर रहे हैं, इसको डिटेल में अच्छे से 10-15 सेकंड सोचो, विजुलाइज करो। और इसको सोचने के साथ ही आपको पहले नंबर का आइटम ट्रेन पहले मेमोरी पॉइंट ट्री यानी पेड़ की मदद से याद हो गया। अब यही प्रोसेस हम सभी मेमोरी पॉइंट्स के लिए करेंगे। मतलब जो आइटम हमें याद करना है उसकी पिक्चर सोचेंगे, उसके बराबर का, उसके सामने का जो भी मेमोरी पॉइंट होगा उसके नंबर का, उसको हम जो सोच के रखा है उसको लेंगे और उन दोनों की पिक्चर को एक ऐसे ही अजीब से बेतुके एक्शन के साथ जोड़ देंगे, और ऐसे ही हमें सारे मेमोरी पॉइंट्स याद होते चले जाएंगे। अब ये काम कैसे करता है, जब आप इसको पूरा याद करके सीखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे काम करता है, कैसे रिवाइज करता है, दिमाग कैसे
चीज़ों को स्टोर कर रहा है। क्योंकि जैसा हमने बताया कि जो एक्शन है वो गोंद का काम करता है, दोनों पिक्चर्स को जोड़ देता है। तो जब भी आपको याद करना है, अगर आप आइटम भूल भी जाओगे तो मेमोरी पॉइंट्स और वो एक्शन उस आइटम को खींच के, उस जानकारी को खींच के आपको याद करा देगा। ये है लॉजिक। ठीक है, तो अब हम आगे का याद करते हैं। अब लिस्ट में जो दूसरे नंबर का हमारा आइटम है वो है ब्रेड। तो हम इसको किस मेमोरी पॉइंट की मदद से याद करेंगे? दूसरे नंबर के मेमोरी पॉइंट की मदद से। तो दूसरे नंबर का हमारा जो मेमोरी पॉइंट है वो है गॉगल्स, यानी कि चश्मा। तो सबसे पहला रूल के हिसाब से हमें क्या करना है? ब्रेड की पहले क्रिस्टल क्लियर कलरफुल डिटेल पिक्चर को मन में सोचना है, फिर चश्मे को लेना है जो हमारा मेमोरी पॉइंट है और दोनों को एक्शन से जोड़ देना है। तो आप एक्शन क्या सोच रहे हो कि जो चश्मा है उसकी जो दो डंडियां होती हैं जो हम कान पर लगाते हैं, वो दो डंडियां, चश्मा उन दो डंडियों की मदद से ब्रेड को तवे पर सेक रहा है। ब्रेड को तवे पे सेकने के दौरान चश्मे द्वारा आप ये फील कीजिए कि चश्मा जब उनको सेक रहा है तो उनकी जो भाप निकल रही है, स्मेल निकल रही है, उसको महसूस कीजिए, उसको स्मेल को सूंघने की कोशिश कीजिए मन के अंदर, मन की आंखों से। अब सेकने के बाद, अच्छी सेकने के बाद वो चश्मा क्या कर रहा है, चश्मे की डंडियाँ उनको उठाकर ब्रेड को तवे से उठा रहा है, फिर उन पर सॉस लगा रहा है खाने के लिए। और फिर उनको सॉस लगाने के बाद, सॉस लगाते समय आप महसूस कीजिए कि डंडियों में भी सॉस लग रहा है। ठीक है, डंडियों में सॉस लग रहा है। तो एक डंडी पकड़े हुए ब्रेड को, एक डंडी सॉस लगा रही है। फिर डंडी ने उठा के, चश्मे की डंडी ने उठा के उनको प्लेट में रख दिया ब्रेड को। फिर दूसरी ब्रेड ली, दूसरी ब्रेड के साथ भी यही प्रोसेस की, उसने तवे पे सेका, अच्छे से सेका। ये भी इमेजिन कर सकते हो कि आप वो तेल डाल के सेक रहा है या घी डाल के सेक रहा है, और तवा की गर्मी भी महसूस कर सकते हो कि उसको चश्मे को लग रही है। चश्मे की डंडी फिर उठा के उस पर सॉस लगा रही है, जिससे उसकी डंडी भी सॉस से बिगड़ रही है, और फिर उसको दूसरी ब्रेड को रख रही है। ऐसे कर करके प्लेट पे एक एक करके ब्रेड रखती जा रही है। आप वीडियो को पॉज करो और कुछ सेकंड अब इस एक्शन को और अजीब तरीके से बढ़ा चढ़ाकर डिटेल में सोचो। आपको ये वाली चीज़ भी याद हो गई। लिस्ट में हमारा तीसरे नंबर का आइटम है मोबाइल फ़ोन, और इसे हम तीसरे नंबर के मेमोरी पॉइंट जो कि ट्राइस्कल है उसकी मदद से याद करेंगे। तो सबसे पहले आप मोबाइल फ़ोन की एक क्रिस्टल क्लियर कलरफुल डिटेल पिक्चर मन में सोचो कि मोबाइल फ़ोन के बड़े बड़े हाथ पैर निकल आए हैं और वह पैरों से ट्राइस्कल चला रहा है। मोबाइल की फ्लैश लाइट जल रही है। अपने जैसे वो और अलग अलग टाइप के मोबाइल फ़ोन को भी ट्राइस्कल पर बिठाकर घुमा रहा है, और इसके बदले में वो उन मोबाइल फ़ोन से पैसे ले रहा है। कुछ मोबाइल फ़ोन उसके साथ सीट पर ही बैठे हैं, कुछ हैंडल पर बैठे हैं, कुछ साइकिल की घंटी पर बैठे हैं। अब वीडियो को पॉज करो और कुछ सेकंड अब इस एक्शन को और अजीब तरीके से बढ़ा चढ़ाकर डिटेल में सोचो। हमारा लिस्ट में चौथे नंबर का आइटम है रिवर यानी नदी, और चौथे नंबर का मेमोरी पॉइंट है वो है टेबल। तो सबसे पहले आप नदी की एक क्रिस्टल क्लियर कलरफुल डिटेल पिक्चर अपने मन में सोच लो। फिर सोचो कि नदी का सारा पानी, अब हम एक्शन सोच रहे हैं, नदी का सारा पानी टेबल अपनी चारों टांगों से खींच रहा है। पानी को खींचकर टेबल के ऊपर चढ़ता हुआ डिटेल में सोचो, महसूस करो उसके वेग को, उसकी स्पीड को महसूस करो, उसके खिंचाव को महसूस करो। नदी के पानी के कारण टेबल की चारों टांगों का रंग भी पानी जैसा ही हो गया है। अब नदी पूरी धीरे धीरे खाली हो चुकी है। नदी का सारा पानी टेबल की सतह पर बर्फ के रूप में जम चुका है। टेबल को भी बहुत बड़ा सोचो, जितना बड़ा टेबल को सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो। अब नदी का सारा पानी टेबल की सतह पर बर्फ के रूप में जम चुका है। टेबल पर सैकड़ों फुट ऊंची बर्फ जम गई है। उस बर्फ में नदी के साथ मगरमच्छ भी आ गए हैं, और अब ये मगरमच्छ टेबल पर जमी हुई नदी के बर्फ के ऊपर बैठे हुए हैं।
जिससे आपको टेंशन हो रही है। आप मगरमच्छ के भी कलर को, साइज को, डिटेल में उनकी पिक्चर को सोचो, लेकिन सूर्य की गर्मी से फिर बर्फ पिघलकर वापस पानी बनकर नदी में, सूखी हुई नदी में जा रही है। तो नदी के टेबल से पिघले हुए पानी के रूप में बहने वाली नदी को भी आप महसूस करो कि वो जाती हुई महसूस करो, उसको फील करो। अब वीडियो को पॉज करो और कुछ सेकंड अब इस एक्शन को और अजीब तरीके से बढ़ा चढ़ाकर डिटेल में सोचो। अब लिस्ट में हमारा जो 5वें नंबर का आइटम है वो है स्पून यानी चम्मच, और हमारा मेमोरी पॉइंट है जो 5वें नंबर का है वो है ग्लव्स यानी दस्ताने। अब एक कोई भी सामान्य सा विचार ये ले आएगा कि ग्लव्स पहनकर स्पून से खा रहे हैं। अब अधिकतर लोगों के मन में यही ख्याल आएगा, ये तो लॉजिकल थिंकिंग हो गई, हमें इलॉजिकल सोचना है, बहुत ही बेतुका सोचना है, तभी तो ये आपके दिमाग में सही से रुकेगा। तो हमारा एक्शन कैसा होना चाहिए, हम अपना एक्शन सोचते हैं। तो हमारा जो एक्शन है वो ये है कि ग्लव्स की 5 उंगलियों में 5 चम्मच उगाए हैं, उनमें से एक चम्मच ग्लव्स के धागे उधेड़ रहा है, फिर दूसरा चम्मच भी ग्लव्स के धागे उधेड़ने लगा, फिर तीसरा चम्मच भी, फिर चौथा चम्मच भी ग्लव्स के धागे उधेड़ने लगा, जिससे ग्लव्स नाराज़ हो रहा है। फिर जो आखिरी वाला चम्मच है वो उन सभी चम्मच को समझा रहा है कि भाई धागे मत उधेड़ो, इसके ग्लव्स नाराज़ हो रहा है। तो जो ग्लव्स के जो उधड़े हुए धागे हैं, जो धागे निकल आए हैं, ग्लव्स ने उन सभी धागों से उन सभी चम्मचों को बांध दिया और उन्हें बर्तन की टोकरी में फेंक दिया। आप डिटेल में महसूस करो कि वो धागे जो उधेड़ रहे हैं ग्लव्स की, मान के चलो आपका ऊनी ग्लव्स है, कि वो उधेड़ रहे हैं और वो एक एक करके धागों की गांठ खुलती जा रही है, वो निकलता जा रहा है। इसको डिटेल में कुछ सेकंड वीडियो को रोक कर डिटेल में इसको इमेजिन करो। चम्मच का साइज भी इमेजिन करो, चम्मच की क्रिस्टल क्लियर इमेज इमेजिन करो, किस टाइप का चम्मच है, कांटे वाला चम्मच है, नॉर्मल चम्मच है, बड़ा चम्मच है, क्या है। लिस्ट में 6 नंबर का आइटम है लाइट स्विच, और 6 नंबर का हमने जो मेमोरी पॉइंट याद किया था वो था गिटार। तो सबसे पहले लाइट स्विच की क्रिस्टल क्लियर कलरफुल डिटेल पिक्चर मन में सोचो। अब एक्शन सोचते हैं कि गिटार लाइट के स्विच को बंद देखकर अपने तारों को बड़ा करता है और बड़ा करता है, फिर बड़ा कर लाइट स्विच को ऑन कर देता है, लेकिन गिटार का दूसरा तार लाइट स्विच को ऑफ कर देता है। फिर गिटार का जो तीसरा तार है वो बड़ा होकर जाता है, वो लाइट स्विच को फिर से ऑन कर देता है। अब चौथा तार ऑफ कर देता है, लेकिन फाइनली 5वां और 6वां तार दोनों मिलकर लाइट स्विच को ऑन कर देते हैं। इसमें आप सोचिए कि गिटार लाइट स्विच के सामने खड़ा है और उसके तार बार बार लाइट स्विच को ऑन और ऑफ कर रहे हैं, तो इस कारण से लाइट भी ऑन और ऑफ हो रही है। आप वीडियो को पॉज करो और कुछ सेकंड इसी एक्शन को अजीब तरीके से बढ़ा चढ़ाकर डिटेल में सोचो। सातवें नंबर पे जो हमारा लिस्ट में आइटम है वो है डॉग, और 7वें नंबर का जो मेमोरी पॉइंट है वो है रेनबो यानी कि इंद्रधनुष। पहले आप डॉग की क्रिस्टल क्लियर कलरफुल डिटेल पिक्चर अपने मन में सोचो। अब सोचते हैं कि डॉग अपने मुंह से इंद्रधनुष का एक छोर पकड़कर खींचने लगता है और इंद्रधनुष खींचकर आसमान से उतरकर जमीन की ओर डॉग के पीछे पीछे खिंचता हुआ आ रहा है। डॉग इंद्रधनुष को मुंह से पकड़े हुए है, ऐसा सोचो। फिर इंद्रधनुष को डॉग के द्वारा खींचता हुआ महसूस करो। डॉग सड़क पर दौड़ रहा है, भाग रहा है और डॉग के पीछे पीछे इंद्रधनुष सड़क पर फैलता जा रहा है। डॉग ने इंद्रधनुष को आखिर में खा लिया। अब डॉग की जो पूरी बॉडी है उसका कलर इंद्रधनुष के रंगों जैसा हो गया, यानी डॉग भी 7 रंग का कलरफुल हो गया। अब वीडियो को पॉज करो और कुछ सेकंड इसी एक्शन को और अजीब तरीके से बढ़ा चढ़ाकर बेढंगे तरीके से डिटेल में सोचो।
लिस्ट में 8वें नंबर का आइटम है वो है चॉकलेट, और हमारा 8वें नंबर का मेमोरी पॉइंट है वो है रोलर स्केट्स। पहले आप चॉकलेट की क्रिस्टल क्लियर कलरफुल डिटेल में रियल पिक्चर मन में सोचो। अब आप सोचो एक्शन। आप हाथ में एक बहुत बड़ी चॉकलेट, मतलब 200, 400, 500 रुपए की चॉकलेट लिए हुए हैं और उसे खा रहे हैं। चॉकलेट आपके हाथों में पिघल रही है और आप जो पैरों में रोलर स्केट्स पहने हुए हैं उन पर यह पिघली हुई चॉकलेट गिर रही है, जिससे आपके दोनों पैरों के रोलर स्केट्स के सभी पहिए चिपचिपे चॉकलेट से जमने लगे हैं। जब पूरा चॉकलेट पिघल कर उन रोलर स्केट्स पर गिर जाता है तो सारे पहिए उस चॉकलेट से जम जाते हैं। आप पिघली हुई चॉकलेट के चिपचिपेपन को अपने पैरों के रोलर स्केट्स में महसूस करें। आप वीडियो को पॉज करें और कुछ सेकंड इसी एक्शन को और अजीब तरीके से बढ़ा चढ़ाकर डिटेल में सोचें। लिस्ट में हमारा 9th नंबर का जो आइटम है वो है क्रिकेट बैट, और हमारा 9th नंबर का जो मेमोरी पॉइंट है वो है पोस्ट ऑफिस। पहले आप क्रिकेट बैट की क्रिस्टल क्लियर कलरफुल डिटेल पिक्चर मन में सोचो। अब एक्शन सोचते हैं। आपके पोस्ट ऑफिस के सामने की दीवार पर, यानी जो आपके पोस्ट ऑफिस की जो पहली दीवार है ना, जहाँ से एंटर करते हैं, उस पर आप इमेजिन करो कि कई सारे क्रिकेट बैट टंगे हुए हैं। मतलब पूरी दीवार, पहले एक लाइन, फिर उसके नीचे दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, मतलब सब पे क्रिकेट बैट कपड़ों की तरह टंगे हुए हैं। और आप पोस्ट ऑफिस पर टंगे सभी क्रिकेट बैट पर बॉल फेंक कर मार रहे हैं, और वो क्रिकेट बैट भी जिस पे आप बॉल फेंक के मार रहे हैं, मतलब आप बॉलिंग कर रहे हैं तो क्रिकेट बैट भी उसको बॉल को हिट कर रहा है, प्लेयर की भांति अपने आप ही हिट कर रहा है, और वो आपको बॉल वापस आपकी ओर आ रही है, फेंक रहा है। फिर आपने बॉल ली, दूसरे क्रिकेट बैट पे मारी को बॉलिंग की, उसने भी दूसरे क्रिकेट बैट ने भी बॉल को हिट कर दिया। फिर आपने तीसरे को बॉल फेंकी, तीसरे क्रिकेट बैट ने भी अपने आप बॉल को हिट करके आपके पास भेज दिया। ऐसे ही करके आप एक एक करके बारी बारी से पोस्ट ऑफिस की दीवार पर टंगे सारे क्रिकेट बैट में बॉल फेंक के मार रहे हो, और सारे क्रिकेट बैट अपने आप बॉल को हिट करके आपके पास वापस भेज रहे हैं। ऐसे इमेजिन करो। अब वीडियो को पॉज करो और कुछ सेकंड इसी एक्शन को और डिटेल में बढ़ा चढ़ाकर सोचो। लिस्ट में 10वें नंबर का जो आइटम है, 10वें नंबर की जो चीज़ है वो है शर्ट, और हमारा 10वें नंबर का जो मेमोरी पॉइंट है वो है बॉलिंग बॉल गेम के 10 पिन। यहाँ हम नाम को छोटा करके बार बार केवल 10 पिन ही बोलेंगे। सबसे पहले आप शर्ट की एक क्रिस्टल क्लियर कलरफुल डिटेल पिक्चर अपने मन में सोच लें। अब एक्शन सोचते हैं। आप बॉलिंग बॉल गेम खेल रहे हैं, लेकिन आप एक बार भी सभी 10 पिन को नहीं गिरा पाए। इससे दुखी होकर आपने अपनी एक्स्ट्रा शर्ट को लिया और उसे दीवार पर टांग दिया। फिर बॉलिंग बॉल गेम के सभी 10 पिन को शर्ट के ऊपर दीवार में ठोक दिया। शर्ट के ऊपर दीवार पर एक एक करके सभी 10 पिन को कील और हथौड़े से ठोकते हुए महसूस करो। हथौड़े की आवाज़ मन में सुने आप। कितनी ज़ोर से आप हथौड़े से कील को पिन और शर्ट पर ठोक रहे हैं उसे भी महसूस करें। अब वीडियो को पॉज करें और कुछ सेकंड इसी एक्शन को और बढ़ा चढ़ाकर डिटेल में सोचें। लिस्ट में 11वें नंबर का आइटम है हेलमेट, और 11वें नंबर का जो हमारा मेमोरी पॉइंट हमने याद किया था वो था गोल पोस्ट। तो सबसे पहले हेलमेट की क्रिस्टल क्लियर कलरफुल डिटेल पिक्चर अपने मन में सोचो। अब एक्शन सोचते हैं। आप फुटबॉल की जगह हेलमेट को उतारकर उससे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। आप हेलमेट को पैरों से हिट करते हुए गोल पोस्ट की ओर ले जा रहे हैं। सभी खिलाड़ी आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आपसे हेलमेट नहीं छुड़ा पा रहा है। अब आप गोल पोस्ट के सामने पहुंच चुके हैं।
आपने अपने पैरों से हेलमेट में ज़ोर से लात मारी और हेलमेट गोल पोस्ट में जाकर वापस नहीं आया। हेलमेट गोल पोस्ट के जाल में अटक गया। अब आप और आपके सब साथी हेलमेट को गोल पोस्ट के जाल से खींचकर निकालने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। अब वीडियो को आप पॉज करो और कुछ सेकंड इसी एक्शन को और अजीब तरीके से बढ़ा चढ़ाकर डिटेल में सोचो, 10-15 सेकंड तक। लिस्ट में 12th नंबर का आइटम है कार और 12th नंबर का हमारा मेमोरी पॉइंट है केला। पहले आप कार की क्रिस्टल क्लियर कलरफुल डिटेल पिक्चर मन में सोचो। अब हम एक्शन सोचते हैं। आप बहुत से केले खरीद कर कार के ऊपर रख कर घर ला रहे हैं, लेकिन रास्ते में आपकी कार कीचड़ से गंदी हो जाती है। तो आप साबुन की जगह कार की छत से केला उठाकर और उसे छीलकर कार के ऊपर रगड़ रगड़ कर कार का कीचड़ साफ कर रहे हैं और केले के छिलके कार के अंदर सीट पर रख रहे हैं। आप एक एक करके सारे केले कार पर रगड़कर कीचड़ साफ कर रहे हैं, ऐसा महसूस करें। केले रगड़ने से जो कार के ऊपर केले का चिपचिपा गूदा लग गया है उसे महसूस करें। केले के गूदे की स्मेल को मन से सूंघकर महसूस करें। अब आप वीडियो को पॉज करें और कुछ सेकंड इसी एक्शन को अजीब तरीके से बढ़ा चढ़ाकर डिटेल में सोचें। लिस्ट में 13वें नंबर का आइटम है हमारा टेलीविज़न यानी टीवी और 13वें नंबर का जो मेमोरी पॉइंट है वो है कॉलेज की बिल्डिंग। तो सबसे पहले आप टेलीविज़न की क्रिस्टल क्लियर कलरफुल डिटेल पिक्चर अपने मन में सोचें। अब हम एक्शन सोचते हैं। आपकी कॉलेज की बिल्डिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा टेलीविज़न रखा है जो कॉलेज की बिल्डिंग की पूरी छत को ढके हुए, मतलब पूरे छत पे ही है रखा हुआ है, पूरे छत के बराबर उसका साइज है। कॉलेज के सारे स्टूडेंट उस टेलीविज़न में उसी कंपनी की टीवी का एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं। फिर आप बिल्कुल ऐसा ही टेलीविज़न पाने की इच्छा बोलते हैं, तो वो बड़ा टेलीविज़न जो आपके कॉलेज की बिल्डिंग की छत पर रखा हुआ है, उस टेलीविज़न में से कई सारे छोटे छोटे टेलीविज़न बिल्कुल वैसे ही पैदा होकर निकलने लगते हैं और लोगों को मिलने लगते हैं। अब इस वीडियो को पॉज करें और कुछ सेकंड इसी एक्शन को और अजीब तरीके से बढ़ा चढ़ाकर डिटेल में सोचें। लिस्ट में 14वें नंबर का आइटम है टूथब्रश और 14वें नंबर का जो मेमोरी पॉइंट है वो है गोल्फ बैग। तो सबसे पहले आप टूथब्रश की क्रिस्टल क्लियर कलरफुल डिटेल पिक्चर अपने मन में सोचें। अब हम एक्शन सोचते हैं। आपका टूथब्रश गोल्फ बैग में गिर गया है। गोल्फ बैग पूरा गोल्फ स्टिक मतलब गोल्फ खेलने वाली छड़ियों से भरा हुआ है। आप उस खचाखच भरे गोल्फ बैग में अपना हाथ डालकर अपना टूथब्रश निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस दृश्य को ठीक से महसूस कीजिए। आपका टूथब्रश गोल्फ बैग की बिल्कुल उसकी नीचे की सतह में है, वहाँ तक आपका हाथ नहीं पहुँच पा रहा, लेकिन आप एक आंख बंद करके जब झांक कर देख रहे हैं तो आपको अपना टूथब्रश दिखाई दे रहा है। आखिर में कई सारे प्रयास करने पर आप अपना टूथब्रश गोल्फ बैग से निकालने में सफल हो जाते हैं। आप वीडियो को पॉज करें, कुछ सेकंड इस एक्शन को अजीब तरीके से बढ़ा चढ़ाकर डिटेल में इमेजिन करें। लिस्ट में हमारे 15वें नंबर का आइटम है स्कूल बैग और 15वें नंबर का जो मेमोरी पॉइंट है वो है टाइगर। सबसे पहले आप स्कूल बैग की क्रिस्टल क्लियर कलरफुल डिटेल पिक्चर अपने मन में सोचें। अब हम एक्शन सोचते हैं। टाइगर अपनी पीठ पर स्कूल बैग टांगकर चारों पैरों पर चलते हुए स्कूल पढ़ने जा रहा है, लेकिन टाइगर की पीठ सीधी ना होकर गोल होने की वजह से स्कूल बैग उसकी पीठ पर टिक नहीं पा रहा है। चलने के लिए टाइगर जैसे ही लेफ्ट पैर आगे बढ़ाता है तो लेफ्ट
लेफ्ट पैर आगे बढ़ाने पर स्कूल बैग लेफ्ट साइड को लटक जाता है और राइट पैर आगे बढ़ाने पर स्कूल बैग राइट साइड को लटक जाता है। आखिर परेशान होकर टाइगर स्कूल बैग को अपनी पूंछ में पकड़कर ऊंचा करके टांग लेता है। अब वीडियो को कुछ सेकंड के लिए पॉज करें और इस एक्शन को ठीक से रियल में इमेजिन करें। लिस्ट में 16वें नंबर का आइटम है कूलर और 16वें नंबर का मेमोरी पॉइंट है चेस यानी शतरंज। पहले आप कूलर की क्रिस्टल क्लियर कलरफुल डिटेल पिक्चर मन में सोचें। अब हम एक्शन सोचते हैं। अब आप मन में सोचिए कि आपके कूलर के ऊपर शतरंज यानी चेस रखा हुआ है और उस पर सभी मोहरे भी सजे हुए रखे हैं। कूलर चल रहा है, इस वजह से वाइब्रेशन होता है और शतरंज के सभी मोहरे उछलने लगते हैं। कूलर की स्पीड तेज होने पर वो और ऊंचा उछलने लगते हैं। फिर उछलने के कारण एक एक करके कूलर से नीचे ज़मीन पर ये मोहरे गिरने लगते हैं। लास्ट में सफ़ेद रंग का हाथी बचता है। सो आप सफ़ेद मोहरे वाली टीम को विनर बना देते हो। अभी वीडियो को पॉज करें, कुछ सेकंड इस एक्शन को इमेजिन करें। लिस्ट में 17वें नंबर का आइटम है बॉटल और 17वें नंबर का मेमोरी पॉइंट है म्यूजिक बैंड। तो सबसे पहले आप बॉटल की एक क्रिस्टल क्लियर कलरफुल डिटेल पिक्चर अपने मन में सोचें। अब हम एक्शन सोचते हैं। आपके पास बहुत सारे बॉटल हैं जिन्हें आप अपने म्यूजिक बैंड को फाड़ कर उसमें सारे के सारे बॉटल को 1 बाय 1 जमा कर रख रहे हो। जैसे शॉप में किसी अलमारी में एक के ऊपर एक सामान जमा रखा होता है। बॉटल रख कर मतलब आपको क्या करना है कि आपको बैंड को आपने फाड़ा, उसके अंदर पहले बॉटल एक लाइन में जमा दिए, फिर उसके ऊपर दूसरी लाइन में बॉटल जमा दिए, फिर उसके ऊपर तीसरी लाइन में बॉटल जमा दी। ऐसे आपने कई सारी बॉटल्स की लाइंस बना दी और ऊपर तक सारी बॉटल आपने म्यूजिक बैंड के अंदर भर दिया और बैंड को बंद कर दिया। बैंड मतलब एक तरह का ढोल, ठीक है, म्यूजिक का। अब आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करें और इसको और ठीक तरीके से इमेजिन करें रियल में इस एक्शन को। लिस्ट में 18वें नंबर का आइटम है वो है वॉच यानी घड़ी और 18वें नंबर का मेमोरी पॉइंट है वोटर कार्ड। तो सबसे पहले आप घड़ी की एक क्रिस्टल क्लियर कलरफुल डिटेल पिक्चर अपने मन में सोचो। आप अपने हाथ में जो घड़ी पहने हो उसने आपके वोटर कार्ड को देखते ही उस वोटर कार्ड को चबा कर पूरा खा लिया। आप इमेजिन करो कि घड़ी में से एक मुंह निकला और उसने आपके हाथ से वोटर कार्ड को खींचकर खा लिया। फिर आपने पेचकस लेकर घड़ी को खोला तो उसमें से वोटर कार्ड के टुकड़े बाहर निकल रहे हैं। अब आप इस वीडियो को पॉज करके और डिटेल में सोचो, रियलिटी में सोचो। लिस्ट में 19वें नंबर का जो आइटम है वो है ब्लैक बोर्ड और 19वें नंबर का जो मेमोरी पॉइंट है वो है क्रिकेट स्टेडियम। तो सबसे पहले आप ब्लैक बोर्ड की क्रिस्टल क्लियर कलरफुल डिटेल पिक्चर अपने मन में सोचो। ब्लैक बोर्ड की पिक्चर सोचने के बाद अब हम एक्शन सोचते हैं। इमेजिन करो कि क्रिकेट स्टेडियम में ब्लैक बोर्ड क्रिकेट खेल रहे हैं, तेज बॉल पर शॉट मार रहे हैं और भागकर रन भी ले रहे हैं। ब्लैक बोर्ड ही बॉलिंग भी कर रहे हैं, फील्डिंग भी कर रहे हैं। एक ब्लैक बोर्ड सेंचुरी बना लेता है तो इस खुशी में वो ब्लैक से ग्रीन बोर्ड हो जाता है। अब इस वीडियो को कुछ सेकंड के लिए पॉज करो और इसे डिटेल में इमेजिन करो। लिस्ट में हमारा आखिरी और 20वां जो आइटम है वो है माउंटेन यानी कि पहाड़ और हमारा आखिरी जो मेमोरी पॉइंट है वो है डार्ट बोर्ड। तो सबसे पहले आप पहाड़ की एक क्रिस्टल क्लियर कलरफुल डिटेल पिक्चर मन में सोचो। अब हम एक्शन सोचते हैं। आप सोचो कि बहुत बड़े पहाड़ की चोटी पर डार्ट बोर्ड रखा हुआ है और आप पहाड़ से कई किलोमीटर दूर जमीन पर खड़े होकर डार्ट बोर्ड के सेंटर में निशाना लगा रहे हैं। आप एक एक करके बार बार फेंक रहे हैं
उन छोटे छोटे एरोज को और डार्ट बोर्ड में निशाना लगा रहे हैं। पहले आपका निशाना चूक जाता है, दूसरा निशाना आपका सेंटर से थोड़ी दूरी पर लग रहा है, तीसरी बार निशाना आपका बिल्कुल सेंटर में जाके डार्ट बोर्ड में लगता है। इस वीडियो को पॉज करो, इस एक्शन को डिटेल में अजीब तरीके से सोचो। हमने लिस्ट के सभी 20 आइटम की पिक्चर को सोचकर उनको एक्शन के साथ मेमोरी पॉइंट से जोड़ दिया है। तो आप देखिए आपको सभी 20 आइटम एक बार में ठीक से याद हो गए होंगे। तो अब आप बताइए कि पहले नंबर पे क्या था। पहले नंबर पर ट्रेन थी। आपको क्या याद आया कि ट्री ने उठाकर ट्रेन को दूसरी साइड रख दिया। इससे डरकर विदाउट टिकट वाले सभी यात्री ट्रेन से निकलकर बाहर आ गए। मतलब आपको ट्री याद आया और ट्री से ट्रेन याद आई, या फिर यह कहें कि आपको ट्री और ट्रेन के बीच का एक्शन याद आया। अब समझ आया कि इन मेमोरी पॉइंट्स का क्या यूज है। इन मेमोरी पॉइंट्स की हेल्प से आप कोई भी जानकारी को याद कर सकते हो और उसे आसानी से रिकॉल भी कर सकते हो। आपको बस मेमोरी पॉइंट याद करना है और उस पर स्टोर जानकारी अपने आप आपको याद आ जाएगी। अब बताओ दूसरे नंबर पर क्या था। दूसरे नंबर पर ब्रेड थी। आपको क्या याद आया कि चश्मा अपनी डंडियों से तवे पर ब्रेड सेक रहा है और सिकी हुई ब्रेड में सॉस लगा रहा है। मतलब आपको चश्मा याद आया, फिर उससे ब्रेड याद आ गई। अब बताओ तीसरे नंबर पर क्या था। तीसरे नंबर पर मोबाइल फ़ोन था। आपको क्या याद आया कि मोबाइल फ़ोन ट्राइसिकल चला रहा है। ऐसे ही फोर्थ नंबर पर क्या था। फिफ्थ नंबर पर क्या था। सिक्स्थ नंबर पर क्या था। सातवें नंबर पर क्या था। आठवें नंबर पर क्या था। नवें नंबर पर क्या था। 10वें नंबर पर क्या था। 11वें नंबर पे क्या था। 12वें नंबर पे क्या था। 13वें नंबर पे क्या था। 14वें नंबर पे क्या था। 15वें नंबर पे क्या था। 16वें नंबर पे क्या था। 17वें नंबर पे क्या था। 18वें नंबर पे क्या था। 19वें नंबर पे क्या था। 20वें नंबर पे क्या था। अच्छा, अब बीच में से चेक करते हैं। बताओ थर्ड नंबर पर क्या था। बताओ सेवंथ नंबर पे क्या था। 12वें नंबर पर क्या था। अच्छा, 18वें नंबर पर क्या था। तो देखा आपने इन 20 मेमोरी पॉइंट्स की हेल्प से बिना रटे कितनी आसानी से ये चीज़ें याद रख लीं। आप ऐसे ही और चीज़ों को भी इन 20 मेमोरी पॉइंट्स की मदद से याद रख सकते हैं और कोई भी चीज़ को बीच में से भी बता सकते हैं। जबकि नॉर्मल तरीके से याद करने पर अगर एक पॉइंट मिस हो गया, भूल गए आप, तो आगे के पॉइंट भी भूल जाते हैं। अब आपको कोई टू डू लिस्ट या शॉपिंग लिस्ट को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है और ना भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी। बस आपको मेमोरी पॉइंट सोचना है और मेमोरी पॉइंट से आपको अपने आप वो चीज़ या काम याद आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन।